प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में वैसे तो कई बाबा वायरल हो रहे हैं, लेकिन एक बाबा इस समय सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। ये हैं IIT बाबा अभय सिंह जी। ये इनके जो वीडियो अभी सोशल मीडिया पे हैं, उनमें ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इन्होंने ये किया, वो ज्ञान प्राप्त कर लिया, ये कर लिया, सब कर लिया। ठीक है, अब ये इन्होंने संन्यास कब लिया है ना, कौन से अखाड़े से जुड़े हुए हैं, कब न तपस्या वगैरह किया, क्या किया, ये तो अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये अपने बड़ बोलेपन के लिए मीडिया पर जरूर छाए हुए हैं। आज इस वीडियो में इसी बात पर हम बात करेंगे। संजय एक्सप्रेस न्यूज में मैं संजय शंकर गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। IT बाबा अभय सिंह के बारे में हम आपको बता दें कि ये IIT बॉम्बे से इंजीनियर हैं। ये राजस्थान के झज्जर से बिलोंग करते हैं। 3 मार्च 1990 को झज्जर के सासरौली गांव में इनका जन्म हुआ था। ये इनके पिता का नाम है कर्ण सिंह, जो एक पेशे में वकील है। इन्होंने कुछ दिन तक कनाडा में भी जॉब किया। इनकी एक बहन भी शायद अमेरिका में सेटल है। तो ये मान के चलो कि ये एक संपन्न परिवार से हैं। तो IT बाबा ने आखिर संन्यास क्यों लिया? तो इनके संन्यास की कोई ठोस वजह तो इन्होंने वीडियो में नहीं बताई। जो भी ये बताते हैं वो गोल मोल बताई जाती है, यानी कि स्पष्ट नहीं है कि इनकी जिंदगी में एक क्या ऐसा मोड़ आ गया कि ये अपने इतना अच्छा कैरियर छोड़ के, माँ बाप को रोता लगता छोड़ के, बहन बहनोई को छोड़कर ये सीधे अध्यात्म की ओर जुड़ गए। और अध्यात्म में जुड़ के इन्होंने अभी तक क्या हासिल किया? अब ये धर्म के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, या ये कहते हैं कि मैंने ये प्रकृति को जान लिया है, और संसार मतलब ये आपका संसार क्या है, और मतलब ये तरह तरह की बातें ये मानते हैं। तो अब आपके कुछ सवाल हम आपको बता दें कि जैसे कि IIT बाबा अभय सिंह जी हैं, इन्होंने संन्यास लिया, इसकी ठोस वजह तो सामने नहीं आई। लेकिन जो इनकी वीडियो मैंने देखा, उसमें ये बात बताई गई है कि ये महिलाओं के प्रति कुछ ज़्यादा संवेदनशील थी। यानी कि ये अपनी माँ को इन्होंने बचपन में अपने पिता से पिटते हुए देखा है। इनकी एक गर्लफ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड के साथ में बचपन में ये रेप हुआ, फिर उसके बाद में उसकी शादी हुई, और शादी के बाद में उसका पति भी उसके साथ ऐसा ही कुछ करता था। इसी बात को लेकर ये बहुत परेशान रहते थे। और इन्होंने इन्होंने ये अध्यात्म की ओर इनका झुकाव क्यों हुआ, ये तो ठीक ठीक वजह मेरी समझ में नहीं आई, या इनके वीडियो में स्पष्ट नहीं है। लेकिन जो वजह बताई जाती है वो बताई जा रही है कि ये महिलाओं पर होने के वाले अत्याचार से ये बहुत ही ज़्यादा द्रवती में दुखी हो जाते थे, है ना। और इसी दुखतातम में ये अध्यात्म की ओर मुड़ गए। अब सवाल ये है कि अगर आपके मन में महिलाओं के लिए इज्जत है, वो सबके मन में भी रहती है। अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है, कुछ महिलाओं के साथ में अगर किसी ने गलत किया, किसी ने मारपीट की, तो आप उसके लिए लड़ते, है ना, महिलाओं के लिए कुछ करते, उनके लिए कोई मतलब ये आयोग वगैरह, ये संस्था वगैरह बनाते, उसके जरिए आप लड़ाई लड़ते, ना कि आप मैदान छोड़कर अध्यात्म को जुड़ गए। तो आपके अध्यात्म में जुड़ने से क्या, जैसे आपकी माँ के पर आपके पिता जैसे मतलब ये मारपीट कर जुल्म करते थे, तो क्या वो बंद हो गए? या फिर आपकी माँ को इंसाफ मिल गया? या जो आपकी गर्लफ्रेंड थी उसके साथ में रेप हुआ था, है, आपकी अध्यात्म जुड़ने से क्या उसके दुख दूर हो गया? तो ये कुछ बात समझ में नहीं आई कि ये क्या कनेक्शन है भाई। अगर आपके को कुछ करना था तो आप अध्यात्म के तो ठीक है, आप घर जैसे गृहस्थ रहकर भी आप कर सकते थे। क्योंकि बहुत से ऐसे समाज में लोग हैं कि जो गृहस्थ होते हुए भी मानव की पीड़ित मानव की सेवा कर रहे हैं। तो वह हजारों लोग ऐसे हैं कि जो अनाथालय चला रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पति पत्नी भी हैं, कि जो गरीब बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत ऐसी हैं जिन्होंने वृद्धाश्रम खोल रखे हैं, उन वृद्धाश्रम वृद्धों की सेवा कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो महिलाएं हैं, समाज में पीड़ित हैं, उनकी सेवा के लिए बड़े बड़े आश्रम चला रहे हैं, बड़े बड़े हैं वो ऑफिस वगैरह चला रहे। तो ये आप कुछ करते तो बात समझ में आती। आपने तो सीधा सीधा आप अपने कर्तव्य से और आप जीवन से भाग कर सीधा अध्यात्म की ओर आ गए।
और उसके बाद में भी आपके ऊपर अभी भी आपके आध्यात्म तो आपने ग्रहण कर लिया, लेकिन उसके बाद भी आप जिस तरह से मीडिया से बात कर रहे हैं, आपके एक के बाद एक वीडियो आ रहे हैं, आप पता एकदम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो उससे भी लगता है कि अभी आपका ये ग्रस्त जीवन यानी कि मोह माया से अभी तक पूरी तरह आप पर मुक्त नहीं हो पाए हैं, क्योंकि आपका आकर्षण अभी भी मीडिया की ओर है ना? और आप ये जो देखिए ठीक है। और मेरा मानना है कि जैसे कि माता पिता को सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है, माता पिता और गुरु को भगवान के समान दर्जा दिया गया है। आप उसी माँ बाप को मतलब दुखी करके, है ना, उनका दिल दुखाकर आप अध्यात्म की ओर आ गए, तो क्या ये उचित है? आपकी माता जी रोती बिलखती है, आज भी वो आपसे हाथ जोड़ कर यही प्रार्थना कर रही है कि बेटा वापस आ जाओ, है ना, घर गृहस्थी में बसा लो अपनी, है। आपका पिता का भी मैंने एक इंटरव्यू देखा, उसमें आपके पिता भी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उन्होंने, आपके पिता ने अगर कुछ गलत किया है तो आप उस पर पिता से बात करते, उनको समझाते, उनको बुझाते कि भाई ऐसा गलत कर रहे हैं आप, माँ के साथ ऐसा गलत मत करो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ये चीज़। लेकिन आपने तो सीधा सीधा वो मतलब आप अपने कर्तव्य से ही पीछे छुड़ा कर भाग आए। इससे ना तो जिसके लिए आपने जैसे ग्रस्त मतलब संसार छोड़ा, ना तो उसका फायदा हुआ, और आपका क्या फायदा हुआ ये तो आप ही जाने अंत में। मेरे हिसाब से तो माता पिता और गुरु का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि संसार में माता पिता ही वो सबसे बड़े हैं। क्योंकि माता पिता भगवान से भी बड़ा माना गया, इसलिए माना गया है कि जब माता पिता आपको, जैसे माँ ने आपको जन्म दिया, है ना, तो पहली गुरु माँ ही होती है, वो ही आपको सब सिखाती है, वही बताएगी कि भगवान ये हैं ये गुरु आपके ये हैं, भगवान आपका ये है, संसारिक चीज़ों से वो ही आपका परिचय कराएगी, है ना, आपको चलना भी, वो मतलब अपनी उंगली पकड़ के वो चलना भी सिखाएगी, मतलब हर चीज़ वो आपको सिखाएगी, है ना। तो आप उसी माता की को रोते बिलखते छोड़ जाए, तो ये तो जायज़ नहीं है। माँ बाप ने आपको कितने कष्टों के साथ में पाला पोसा। अब आप अभी मान लो कि आप अभी ने आपने शादी नहीं की है, आप माँ पिता नहीं बने हैं, अगर आप पिता बन जाते तो आपको पता पड़ता कि औलाद का दर्द क्या होता है। अब आपके माता पिता दुखी हैं, आप अध्यात्म में रमे हुए हैं, क्या ये ठीक है?